नमस्कार। पिछले वीडियो में हम 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो वैचारिक, बौद्धिक और धार्मिक क्रांति उत्पन्न हुई, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय उपमहाद्वीप में जैन और बौद्ध धर्म जैसे दो नवीन धर्मों का है वो उद्भव और विकास हुआ। इन जैन और बौद्ध धर्म के उद्भव के जो कारण थे, उन कारणों के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे कि तत्कालीन कौन सी परिस्थितियां जैन और बौद्ध धर्म के उद्भव के लिए एक प्रकार से जिम्मेदार थी, यानी किन परिस्थितियों में जैन और बौद्ध धर्म का उद्भव हुआ या जैन और बौद्ध धर्म के उद्भव के कारण क्या थे, जिसके अंतर्गत हमने सबसे पहले ब्राह्मणों के प्रभुत्व के ऊपर चर्चा की थी। और हमने देखा था कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन और बौद्ध धर्म के उद्भव का जो सबसे प्रमुख कारण था वो था तत्कालीन जो आर्य संस्कृति कह सकते हैं या वैदिक संस्कृति में ब्राह्मणों का जो प्रभुत्व था, उस प्रभुत्व या वर्चस्व ने भी एक प्रकार से जैन और बौद्ध धर्म के उद्भव में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। इसी प्रकार हमने देखा था कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक आर्य संस्कृति जो है उसका उत्तर भारत में व्यापक रूप से प्रचार प्रसार नहीं हुआ था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो आर्य संस्कृति है वो सप्त सिंधु प्रदेश से गंगा घाटी के मैदानों की तरफ प्रसारित हो रही थी। और आर्य संस्कृति जो है मूलतः प्रवर्ती मार्गी थी और गंगा घाटी में पहले से ही आवासित जो अनार्य संस्कृति थी वो निवृत्ति मूलक थी। ऐसी स्थिति में इन दोनों संस्कृतियों के मध्य वैचारिक टकराव होना अवश्यंभावित है और इस वैचारिक टकराव के परिणाम स्वरूप तार्किक और बौद्धिक चिंतन शुरू हुआ, जिसमें तार्किक और बौद्धिक चिंतन के परिणाम स्वरूप प्रवर्ती मार्गी जो अनार्य संस्कृति थी उसके विचारों के प्रभाव स्वरूप जैन और बौद्ध धर्म का उद्भव हुआ। तीसरा जो कारण था बहुदेववाद, यानी जैन और बौद्ध धर्म के उद्भव के पीछे जो तीसरा महत्वपूर्ण कारक माना जाता है वो था बहुदेववाद। हम जानते हैं कि वैदिक संस्कृति या जो आर्य संस्कृति है वो बहुदेववादी थी और अनार्य संस्कृति है वो एक प्रकार से अनिश्वरवादी और एकेश्वरवादी थी। ऐसी स्थिति में इन दोनों संस्कृतियों के मध्य वैचारिक जो टकराव है वो अवश्यंभावित है और इस बहुदेववादी संस्कृति ने भी एक प्रकार से जैन और बौद्ध धर्म के उद्भव में एक महत्वपूर्ण भूमिका है वो निभाई थी। चौथा जो कारण था वो था वैदिक संस्कृति के जटिल और कर्मकांडी जो धार्मिक व्यवस्थाएं थी उसके विरुद्ध प्रतिक्रिया। देखिए, हम जानते हैं कि जो वैदिक संस्कृति है उसमें धर्म का स्वरूप अत्यंत ही जटिल और कर्मकांडी हो गया था और ब्राह्मणों के वर्चस्व ने धर्म और कर्मकांडी इस संस्कृति में आर्यों को एक प्रकार से धर्म भीरू बनाने का प्रयास किया, यानी धर्म का भय उत्पन्न करने का प्रयास किया और इस धर्म भीरू समाज के लिए एक प्रकार से यज्ञ कर्मकांड करना है वो अनिवार्य कर दिया गया। परंतु यज्ञ और जो कर्मकांड थे वो इतने अधिक जटिल, खर्चीले और लंबे समय तक चलने वाले यज्ञों का है वो प्रादुर्भाव हुआ। विशेषज्ञ पुरोहितों की है वो आवश्यकता महसूस की जाने लगी। परिणाम स्वरूप जन सामान्य के लिए एक प्रकार से यज्ञ और कर्मकांडों को संपन्न करना है वो असंभव हो गया और ऐसी स्थिति में एक प्रकार से इस धार्मिक व्यवस्था के विरुद्ध जो वैदिक संस्कृति थी उसमें असंतोष उत्पन्न हो गया
इस असंतोष ने भी जैन और बौद्ध धर्म के उद्भव में है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पांचवा जो प्रमुख कारण है जिसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे वो है वर्ण संघर्ष। देखिए, हम पहले से ही जानते हैं कि छठी शताब्दी हम जानते हैं कि जो ऋग्वेद काल है, ऋग्वेद काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म पर आधारित है। अर्थात व्यक्ति के कर्म का जो निर्धारण है वो उसकी योग्यता और गुण के आधार पर वो किया जाता था। अर्थात कोई भी व्यक्ति अपने कर्म, योग्यता या गुण के आधार पर वर्ण परिवर्तित कर सकता था। अर्थात ब्राह्मण का पुत्र क्षत्रिय वर्ण में प्रविष्ट हो सकता था और क्षत्रिय का पुत्र ब्राह्मण या वैश्य वर्ण में प्रविष्ट हो सकता था। अर्थात वर्ण परिवर्तनीय थे क्योंकि वर्ण जन्म आधारित नहीं थे, परंतु उत्तर वैदिक काल तक आते आते यह वर्ण व्यवस्था है वो एक प्रकार से जन्म आधारित हो। परिणाम स्वरूप ब्राह्मण का पुत्र ही ब्राह्मण तथा वैश्य का पुत्र है वो वैश्य कहलानी है। इसी प्रकार प्रारंभ में जो चारों वर्ण थे, उन चारों वर्णों के जो कर्तव्य थे उनका निर्धारण किया गया था। चारों वर्णों को समाज में समान स्थान और महत्व प्रदान किया गया था, परंतु कालांतर में जैसे जैसे सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था पर ब्राह्मणों का प्रभुत्व स्थापित होता गया, एक प्रकार से कुछ वर्ण जो है वैश्य और क्षुद्र जैसे वर्ण जो है वो वर्ण व्यवस्था के हाशिए पर धकेल दिए गए और ब्राह्मणों ने धर्म और समाज के क्षेत्र में अपना प्रभुत्व है वो स्थापित करने का प्रयास किया। इस ब्राह्मण वर्ण ने न केवल सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र बल्कि राजनीतिक और प्रशासनिक क्षेत्र में भी अपने बढ़ते हुए वर्चस्व का लाभ उठाकर हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया। जब ब्राह्मणों ने अपने प्रभुत्व और वर्चस्व में वृद्धि करते हुए जब राजनीतिक और प्रशासनिक मामलों में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया, तो इस कार्य से क्षत्रियों में, जो कि एक प्रकार से राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को एक प्रकार से दायित्वों का निर्वहन कर रहे थे, उनमें असंतोष उत्पन्न हो गया। क्योंकि ब्राह्मण वर्ण है वो अपने निर्धारित कर्तव्यों से बाहर जाकर क्षत्रियों के निर्धारित कर्तव्यों में है वो अनावश्यक हस्तक्षेप करने लगे। ऐसी स्थिति में क्षत्रियों के जो वर्ण था, क्षत्रिय जो वर्ण था, उसमें असंतोष उठना स्वाभाविक था। और इस असंतोष वर्णों के मध्य ये जो असंतोष था, या ऐसा कह सकते हैं कि जो वर्ण संघर्ष था, इस वर्ण संघर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख हमें उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण में मिलता है, जहाँ पर क्षत्रियों को ब्राह्मणों से श्रेष्ठ बताया गया। यानी शतपथ ब्राह्मण में हमें सर्वप्रथम इस वर्ण संघर्ष का उल्लेख मिलता है, जहाँ पर क्षत्रियों को ब्राह्मण से श्रेष्ठ बताया गया है। छठी शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते यह वर्ण संघर्ष और भी अधिक बढ़ गया और छठी शताब्दी ईसा पूर्व में राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक क्षेत्रों में जो निरंतर परिवर्तन हो रहे थे, उन निरंतर परिवर्तनों ने वैश्य वर्ण की स्थिति में भी है वो परिवर्तन किया। जो तत्कालीन व्यापार में अत्यधिक वृद्धि हो रही थी, परिणाम स्वरूप वैश्य वर्ण है वो अपनी नवअर्जित धन शक्ति के बलबूते पर सामाजिक प्रतिष्ठा का आकांक्षी हो गया और वह भी समाज में ब्राह्मणों और राजपूतों के भांति अपनी सामाजिक श्रेष्ठता स्थापित करने का प्रयास करने लगा। परंतु जो वैदिक संस्कृति थी उसमें पहले से ही ब्राह्मणों और क्षत्रियों का प्रभुत्व स्थापित था। ऐसी स्थिति में उन्हें और ऐसे
समाज और धार्मिक जो संस्कृति थी या वैदिक जो संस्कृति थी, उसमें उन्हें एक प्रकार से इन दोनों वर्णों के समकक्ष स्थान पाने की उम्मीद नहीं थी। अतः इस वैश्य वर्ण ने भी इस वर्ण संघर्ष में पहले तो क्षत्रियों का साथ दिया, परंतु जब उन्हें क्षत्रियों का साथ देने पर भी एक प्रकार से उन्हें उनके समकक्ष स्थान, सामाजिक क्षेत्र में उन्हें समकक्ष स्थान प्राप्त नहीं हुआ, तो वो इस वर्ण व्यवस्था से पुनः असंतुष्ट हो गए। और ऐसी स्थिति में जब महात्मा बुद्ध 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जब आर्य संस्कृति गंगा घाटी के मैदानों की ओर प्रसारित हो रही थी, जहाँ पहले से ही अनार्य संस्कृति विद्यमान थी, परिणाम स्वरूप दोनों संस्कृतियों के मध्य जो वैचारिक संघर्ष उत्पन्न हुआ, और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जब महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी का उद्भव हुआ और उन्होंने सरल, शुद्ध और समानता पर आधारित नई सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था को प्रस्तुत किया, तो ये वैश्य वर्ण बड़ी ये जो वैश्य वर्ण था, ये बड़ी ही आसानी से वो इस नई सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था की ओर अग्रसर हुआ और महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी के विचारों को न केवल अपनाया बल्कि उसके प्रचार प्रसार में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। ये वैश्य वर्ण ही था जिसने अपनी नवअर्जित धन शक्ति का प्रयोग इन नवीन धर्म संप्रदायों, जैन और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में पानी की तरह बहाया। इस वैश्य वर्ण ने ही जैन और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी प्रकार क्षुद्र वर्ण, जो कि पहले ही वैदिक जो संस्कृति थी, जो वर्ण व्यवस्था थी, जो सामाजिक व्यवस्था थी, उसमें हाशिए पर उसे धकेल दिया गया था। उसके समस्त अधिकार छीन लिए गए थे और समस्त कर्तव्य है वो इस क्षुद्र वर्ण पर अधिरोपित कर दिए गए थे। यह क्षुद्र वर्ण तत्कालीन जो सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था थी उसमें पूर्णतः उपेक्षित रखा गया था, जिसे किसी भी प्रकार के अधिकार प्राप्त नहीं थे। ऐसी स्थिति में इस क्षुद्र वर्ण को जो मौजूदा धार्मिक और सामाजिक स्थिति थी उसके प्रति कोई लगाव नहीं रह गया था, और जब यह वर्ण संघर्ष प्रारंभ हुआ तो उसे पहले से ही अपनी उपेक्षित स्थिति का भान था। ऐसी स्थिति में उसने इस वर्ण संघर्ष में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं किया, परंतु उसने न तो वैश्य वर्ण, न ब्राह्मण वर्ण और न क्षत्रिय वर्ण किसी का सहयोग नहीं किया। परंतु जब महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध जैसे महापुरुषों ने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जब सरल, शुद्ध और समानतामूलक सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था को जन सामान्य के समक्ष प्रस्तुत किया, तो सर्वप्रथम यही क्षुद्र वर्ण इन दोनों धर्मों की ओर आकृष्ट हुआ। न केवल उन समतामूलक समाज को स्वीकार किया, बल्कि बड़ी ही तीव्र गति से इस क्षुद्र वर्ण जैन और बौद्ध धर्म का वो अंगीकार किया। वर्ण संघर्ष के साथ 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन और बौद्ध धर्म के उद्भव का एक प्रमुख कारण आर्थिक पृष्ठभूमि को भी माना जाता है। कुछ इतिहासकारों के अनुसार 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो वैचारिक, बौद्धिक या धार्मिक क्रांति हुई, जिसके परिणाम स्वरूप जैन और बौद्ध धर्म का उद्भव हुआ, विकास हुआ, उसके पीछे आर्थिक पृष्ठभूमि भी कार्य कर रही थी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में तत्कालीन जो समाज की परिवर्तनशील अर्थव्यवस्था थी, उस परिवर्तनशील अर्थव्यवस्था के परिणाम स्वरूप जो नवोदित परिस्थितियां उत्पन्न हुई, वो नवोदित परिस्थितियां भी एक प्रकार से जैन और बौद्ध धर्म के उद्भव और उसके विकास के लिए एक प्रकार से उत्तरदायी थी।
छठी शताब्दी ईसा पूर्व, मैंने पूर्व में भी कहा कि व्यापक परिवर्तन का काल था। न केवल राजनीतिक बल्कि धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में भी व्यापक परिवर्तन हुए, जिसे द्वितीय नगरीकरण का काल युग भी कहा जाता है। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में आर्य संस्कृति का गंगा घाटी के मैदानों की ओर व्यापक रूप से वो आगमन हुआ। परिणाम स्वरूप इस उर्वर क्षेत्र में बड़े बड़े नगरों का विकास हुआ। नगरों के विकास ने और कृषि के विकास ने यहाँ पर बड़े बड़े उद्योगों को वो विकसित किए। उद्योगों के परिणाम स्वरूप व्यापार भी पर्याप्त रूप से विकसित हुआ और इन बदली हुई आर्थिक परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप जो वैश्य वर्ण है वो व्यापक रूप से समृद्ध हुआ और इसी वैश्य वर्ण ने अपनी नवोदित धन शक्ति के बलबूते पर जो तत्कालीन समाज था उसमें ब्राह्मणों और क्षत्रियों के समकक्ष सामाजिक श्रेष्ठता को प्राप्त करने का प्रयास किया। देखिए, जब किसी व्यक्ति के पास, आज भी ऐसा ही होता है, जब किसी व्यक्ति के पास है वो एक प्रकार से धन आता है तो वह एक प्रकार से अपनी समाज में प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए लालायित हो उठता है। वैश्य वर्ण में भी यही हुआ। जो बदली हुई परिवर्तित जो आर्थिक परिस्थितियाँ थी, उन आर्थिक परिस्थितियों ने वैश्य वर्ण को पर्याप्त रूप से आर्थिक रूप से समृद्ध बनाया और इस आर्थिक समृद्धि के बलबूते पर ही इस वैश्य वर्ण ने समाज में एक प्रकार से अपनी सामाजिक श्रेष्ठता को स्थापित करने का प्रयास किया। परंतु जो वैदिक संस्कृति या आर्य संस्कृति थी उसमें पहले से ही ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ण अपनी राजनीति, अपनी प्रतिष्ठा और प्रभुत्व को स्थापित कर चुके थे। ऐसी स्थिति में उन्हें समाज और धर्म और राजनीति के क्षेत्र में इस वैश्य वर्ण को ब्राह्मणों और क्षत्रियों के समकक्ष स्थान की उम्मीद नहीं थी। यद्यपि उन्होंने सामाजिक श्रेष्ठता के प्रयास किए, परंतु उसमें उन्हें जो अपेक्षित सफलता थी वो नहीं मिली। और इन्हीं परिस्थितियों में जब महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध जैसे महापुरुषों का जन्म हुआ और उन्होंने एक समतामूलक, सरल सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था को जब उन्होंने पूर्वी भारत के गंगा घाटी के मैदानों में जन सामान्य के समक्ष प्रस्तुत किया, तो क्षुद्र वर्ण के साथ साथ यह वैश्य वर्ण भी उन नवीन सामाजिक समतामूलक धार्मिक व्यवस्था की ओर है वो अग्रसर हुआ। न केवल उन समतामूलक सामाजिक और धार्मिक विचारों को अपनाया, बल्कि उनके प्रचार प्रसार में भी इस वैश्य वर्ण ने अपना व्यापक योगदान दिया। कुछ इतिहासकार जैन और बौद्ध धर्म के उद्भव के पीछे वैचारिक पृष्ठभूमि को भी मानते हैं, जिसके ऊपर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।